बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़िया मोहम्मद है और मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज मैं वालिदैन को एक ख़ास बीमारी बच्चों की जो बहुत आम बीमारी है, जो कॉमन है बच्चों में होती है, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा। और वो है कि दस्त की बीमारी। दस्त की बीमारी जैसे आपको पता है कि बच्चों में एक आम बीमारी है। हमारे बच्चों में भी दस्त की बीमारी यहाँ मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से होती है। तो इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, इस पर थोड़ा सा हम आज रोशनी डालेंगे। दस्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम से बच्चों में हो सकती हैं। जरासीम के अलावा जो है ये मुख्तलिफ़ और ख़ुराक से भी हो सकते हैं, मौसम के चेंज होने के साथ वेदर के इफ़ेक्ट से भी हो सकती है, पानी के इस्तेमाल से हो सकती है, पानी के ज़रिए कुछ जरासीम आ जाते हैं उसके इस्तेमाल से हो सकती है, और सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से भी बार बार बच्चों में दस्त की बीमारी हो सकती है। बच्चों में दस्त की बीमारी जो है वो अब भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बच्चे जो हैं इवन ये उनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है कुछ बच्चों में। ख़ास करके जब हम कहते हैं कि 5 साल से जो कम बच्चे हैं तो दस्त की बीमारी उनमें जानलेवा साबित हो सकती है। इसमें जो क्यों जानलेवा हो सकती है, क्योंकि बच्चों में नमकियात की कमी, पानी की कमी आ जाती है, और उसकी वजह से फिर उसके जिस्म पे मुख्तलिफ़ अज़ा पे उसका इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इवन इसमें दिमाग पे, गुर्दों पे और लंग्स पे भी उसके असरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की मौत वाक़या हो सकती है। कैसे हम इससे बच सकते हैं? अगर हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन्स में आजकल जो EPI वैक्सीन जो हमारे मुल्क में फ्रीली अवेलेबल है, तो उसमें रोटा वायरस वैक्सीन भी अवेलेबल है। रोटा एक ख़ास किस्म के जरासीम है, वायरस है, जो कि एक बहुत कॉमन काज है बच्चों में दस्त की बीमारी की वजह से बनता है। तो अगर हम वैक्सीन अपने बच्चों को लगाएं। दूसरे है कि सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को खाना खिलाने से पहले अगर हम अपने हाथ साबुन से धोएं, ख़ासकर कोई ऐसा साबुन जो कि एंटीबैक्टीरियल सोप हो, तो अगर हम ये आदत डालें कि ख़ुद भी हाथ धोएं और बच्चे के भी इवन हाथ धुलवाएं, ताकि वो खाना खाने से पहले अपनी सफाई मेंटेन कर सकते हैं और उसको बार बार खुराक के ज़रिए ये दस्त की बीमारी ना हो। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पानी, साफ़ पानी। हमारे यहाँ पर साफ़ पानी अक्सर अवेलेबल नहीं होता। तो एक ख़ास तरीका ये है कि जो कि हम अपने घर में भी कहीं भी कर सकते हैं कि पानी को उबाल के ठंडा करके उसको पीने के लिए इस्तेमाल करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए हम अपने बच्चों को दस्त की बीमारियों से बचा सकते हैं।